हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ नवसारी स्टेशन पूर्व माँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में, जहाँ भगवान श्री महाकाल उज्जैन के नाम पर यहाँ प्रतिदिन यज्ञ हवन पूजा पाठ होता है। और उस यज्ञ हवन पूजा पाठ से पिछले 15 सालों से सभी का फायदा हो रहा है। और यहाँ गरीबों को प्रतिदिन दोपहर को भोजन भी करवाया जाता है। और ये जो भी लोग यहाँ आते हैं, ये अविरत चलने वाली जो भोजन की प्रथा है, बिना किसी जात पात भेदभाव के, उसको चलाने वाले प्रमुख श्री हमारे आदरणीय गुरु जी श्री कृष्णा महाराज से हम हमारे हिंदू धर्म में जो इस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसको पितृ पक्ष भी बोलते हैं। पितरों के लिए हमारे धर्मों में तर्पण विधि की जाती है, पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए जाते हैं। और खास करके जब हम किसी योग्य पंडित संत महात्मा के द्वारा पूजा पाठ करवाते हैं, किसी पुजारी के साथ पूजा पाठ करवाते हैं और गरीबों को भोजन करवाते हैं, उससे हमारे आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति तो मिलती है। उसके साथ साथ जो अपने पूर्वजों को मानता है, उसके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। जिंदगी में सुख और शांति के लिए पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, गरीबों को भोजन करवाने से लाभ कैसे मिलता है, आज उसके बारे में हम श्री कृष्णा महाराज जो यहाँ 15 साल से लगातार पूजा पाठ यज्ञ हवन कर रहे हैं, हम उन्हीं से आज उन्हीं के मुखारबिंद से हम जानेंगे तो भाई ये पूजा पाठ करने की विधि क्या है। और इस श्राद्ध पक्ष के अंदर अपने पितरों के लिए जो हम यज्ञ हवन करते हैं, उसमें कौन से मंत्रों का हम पालन करते हैं। तो महाराज श्री आपसे निवेदन है कि आप इस जो हमारे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष की बहुत बड़ी महिमा है, उस महिमा के बारे में आप यज्ञ हवन कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं, कैसे विधि करना चाहिए, और यहाँ भी आकर के लोग विधि पूजा पाठ यज्ञ हवन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वो ना आ पाते हैं तो अपने घर पे भी पूजा पाठ यज्ञ हवन कैसे करेंगे, उसके बारे में आप संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारा सभी भक्तों के आशीर्वाद से यहाँ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र और यज्ञ चलता है। और अभी पितृ पक्ष के इस अवसर पर हमने एक संकल्प रखा है कि जो भी भक्त लोग इसमें जुड़े हैं, उन सभी को मतलब यहाँ आकर के अपने पितरों के लिए भोजन करवा सकते हैं, पितरों की शांति के लिए, और उनकी आत्मा शांति रहे, सुख शांति दे, ईश्वर उनको सदा उनके ऊपर कृपा बनाए। और अनुष्ठान के द्वारा हम यहाँ मतलब उनके स्मरण द्वारा यज्ञ करते हैं। यज्ञ से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके द्वारा हमको जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे बच्चे, हम पर, बाल परिवार, सगे संबंधी सभी को ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। सभी इस आनंद का उठाएं। और उसके बाद में यहाँ पे जो यज्ञ होता है वो इन मंत्रों द्वारा होता है। ये सभी मंत्रों का उच्चारण आप घर पे भी कर सकते हैं। ओम पितृदेवाय नमः, पितरों के नाम पर आप जल अर्पण करें। और उनको वैसे तो ये 15 दिन हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके निकाला कि हम लोग साल भर कुछ नहीं करते हैं, कम से कम 15 दिन हमारे पूर्वजों ने पितरों के लिए स्पेशल निकाला कि इसमें 15 दिन हमारे पितरों को कुछ दें, जिससे उनका आशीर्वाद मिले, उनकी शक्ति बढ़े, उनका आत्मबल बढ़े, उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हीं के द्वारा हम लोगों के परिवार में सुख और आनंद मिले। हमारे घर में यश कीर्ति, बच्चों के ऊपर उन सभी की कृपा। हम भी किसी के बच्चे, हमारे भी पित्र हैं, सभी के यहाँ पित्र हैं, और सभी को मिल करके इस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए। और पितरों के नाम पर जो मंत्रों को उच्चारण करना है, वो मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनामृत्युं मोक्षमामृतात्। श्री महाकाल का ये मंत्र है। इससे क्या है कि आपको भी शांति मिलेगी और अपने जो पित्र हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उनके द्वारा हमको जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे हमारे घर में अनेकों प्रकार की सुख शांति मिलेगी, ग्रहों की शांति मिलेगी। और पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। 3 ऋण बताए गए, 3 ऋण में पितरों का ऋण भी श्रेष्ठ है। माता पिता ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण में ये भी सबसे जरूरी है। आप अगर पितरों को सुख नहीं मतलब कुछ नहीं दे सकते हैं तो आपके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी, आप परेशान ही रहोगे हमेशा। इसलिए आप यहाँ
अगर चाहे तो यहाँ भी संकल्प लेकर के करवा सकते हैं, आप अपने घर पे भी करवा सकते हैं। और हमारे सब मित्र लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं, सब जिसको जो यज्ञ करवाना रहता है अपने हिसाब से करवाते हैं। हम तो प्रतिदिन यहाँ यज्ञ करते हैं जगत कल्याण के लिए। आप यहाँ तिथि दान कर सकते हैं। तिथि के अलावा मंत्रों को उच्चारण करके हम आपके जो भी पितृ लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से वंदना करते हैं। ओम नमो भगवते नारायण नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युं मोक्षमामृतात्। ये सभी मंत्रों को उच्चारण करके यहाँ प्रतिदिन यज्ञ किया जाता है। ये 15 दिन स्पेशल पितरों के लिए यज्ञ चालू है। बाकी तो हमारा अनव्रत यज्ञ चल रहा है और अनव्रत भंडारा भी चल रहा है। प्रतिदिन दोपहर को 12:30 बजे हमारा प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। और आप सभी भक्त इस धर्म कार्य में जुड़े। हमारा जिला नवसारी गुजरात श्री सीताराम अन्न क्षेत्र चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित है। आप सभी भक्त जितना जुड़े और जितना से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में सुख शांति अपनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, ये जो पूजा पाठ की विधि है इस हमारे श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति के लिए, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ पूजा पाठ ना करवा सकते हो तो क्या अपने घर पर भी वो अपने पितरों की शांति के लिए इस पक्ष के अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनकी विधि क्या है? हाँ, घर पे भी कर सकते हैं आप। एक कुछ ले लीजिए। एक कुछ लेना है? हाँ, कुछ का मतलब थोड़ा झाड़ बना करके एक मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। एक गमले मिट्टी में गमले में गाड़ करके, अच्छा, और नहा धो करके भीगे हुए वस्त्र में आपको और कुशा की आचमनी लेना है और उसको ले जाकर के उनके ऊपर तिल और पानी तिलांजलि देना है। मतलब और पानी तिलांजलि देना है, ऐसे उल्टा करके मतलब तिलांजलि देना है। और ओम पितृदेवाय नमः जलम समर्पयामि, मतलब ये मंत्र का उच्चारण करके आप उनको जल पिला सकते हैं। और जो भी आपकी व्यवस्था है, कौओं को, जानवरों को जहां तक हो सके आप जितना अच्छा से अच्छा इस समय पर खिला सकते हो। जितना आप खिलाओगे उतनी आपको। अगर हम कुत्तों को, बिल्लियों को, इंसानों को खाना खिलाते हैं उससे क्या हमारे पितरों को शांति होती है? हाँ, शांति होती है ना प्रभु, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हाँ, उनकी आत्मा को शांति मिलती है कि हमारे बच्चे इतने सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। वो वहां से बैठ करके आशीर्वाद देते कि हमारे बच्चे ऐसे फूले फले तथा उनके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। वो भी ईश्वर की वंदना में ही लगे रहते हैं, हम भी लगेंगे। दोनों जन मिल करके जब ईश्वर की वंदना करेंगे तो दोनों जन को लाभ मिलेगा। इसलिए आप अपने घर पे भी ये कार्य कर सकते हैं। और मान लो स्पेशल आप नहीं कर सकते तो कहीं अनुष्ठान करवा करके, कहीं भी हमारे यहाँ अनुष्ठान करवा सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहां अनुष्ठान करवा करके ब्राह्मणों द्वारा करवा सकते हैं। आपको जीवन में अगर सुख शांति चाहिए तो पितरों का स्मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर में सुख शांति बिना पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति आएगी नहीं। क्योंकि जहां भी बताया गया पितृदोष पहले आ जाता है। पितृदोष क्यों आता है? क्योंकि हम उनके इच्छा अनुसार काम करते नहीं है, अनर्गल काम करेंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे, उसमें क्या पितृदोष लड़ जाता है। इसलिए हम कुछ ऐसा करें जो हमारे पुत्र भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। तो धर्म से जब जुड़े रहोगे तो पुत्र अपने आप खुश रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ से जाने के बाद वो अधर्म की तरफ नहीं, उनका धर्म की तरफ वो दिमाग जाता है। उनकी आत्मा जो है धर्म से, नारायण से जुड़ी हुई है, तो नारायण तो कभी अनुमति नहीं देंगे कि आप अधर्म करो। तो इसलिए वो भी देव स्वरूप हो जाते हैं, इसलिए पितृदेव कहा गया है। तो आप लोग सब अपने अपने पितरों को, ये आप बाहर नहीं कर सकते तो अपने घर में नहा धो करके सवेरे तिलांजलि दें और उनसे आशीर्वाद ले कि हे प्रभु, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदा ऐसे कृपा दृष्टि बनाए रखो। हमसे जो भी भूल चूक हुए उसको क्षमा करके हमको सदमार्ग दो। सतमार्ग चल करके हम आपकी भी अनुग्रह करें और नारायण के चरणों में मेरी प्रेम और भक्ति अनवरत बढ़ती रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दो। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप देख रहे हो कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे धर्म शास्त्रों में जो पूजा पाठ की विधियां बताई गई है वो बहुत ही गहन साधना और शोध करके बनाई गई है। अगर आप लोगों के घर में ऐसी कोई तकलीफ चल रही है, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, आपका काम नहीं बन रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शरीर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, आप अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हो उसमें पितृदोष दोष माना जाता है, पहले नड़ता है। और वो जो पितृदोष की विधियां है वो अभी महाराज श्री ने बताया
तो उसको उसकी शांति के लिए, हम पितरों की शांति के लिए, बुजुर्गों की शांति के लिए हम जो भी पूजा पाठ करने की विधि बताए हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने घर पर इस अनुष्ठान को करें। और इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, थोड़े से फूल चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है आपका दिल चाहिए। आप किस भाव से अपने पितरों के लिए, मनुष्य योनि के लिए 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि इंसान की है। दान करने से धन की वृद्धि होती है और सेवा करने से तन की शुद्धि होती है। तो आप सब जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने घर पे अपनी शांति के लिए, परिवार के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए ये पूजा पाठ अवश्य करेंगे। और जो धार्मिक विधियां अभी हमारे महाराज श्री ने बताया, उसका आप फिर से देख करके बारंबार इसे देखिए। और इसके नीचे हमारा नंबर भी हो रहा है, आप डायरेक्ट महाराज श्री से भी मिल सकते हैं। और इस वीडियो को बारंबार देखें और इसको शेयर करें, जिससे हमारे धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्र के नियमों का पालन करने से हमारे शरीर में, हमारे मन में शांति मिलती है, हमारे जीवन में सुख और शांति मिलती है। अभी हम हमारे प्रेम शुक्ला से बात करेंगे। शुक्ला जी, इस विधि विधान में, श्राद्ध पक्ष में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि पितृ साक्षात भगवान होते हैं। और आप अभी कहे ना कि पितृ, ओम पितृ देवाय नमः, सर्व दुख सर्व रोग सर्व व्याधि निवारक, सर्व मनोकामना सिद्ध पितृ देवाय नमः। सारे कार्य को सिद्ध करने वाले पितृ देवता। अगर पितृ को इस विधान से महाराज जी जो बताए, इस विधान से अगर पूजा पाठ किया जाए तो पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और अभी आज के दौर में ऐसा है कि पितृ के जो घर में औरतें हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये तीन के लिए पहले रोटी बनाती थी हमारी तुम्हारी दादी माँ। आज के युग में ऐसा है कि कुत्ता का रोटी लड़कियों को खिला रहे तो कुत्ते का भाषा बोल रहा है भोभो, और कौवा की रोटी औरत खा रही है तो काव काव कर रही है, और गाय की रोटी मर्द खा रहा है तो वो गाय बना है, सुबह से शाम तक कट गया है तो वो गाय बन गया। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से वो प्रथा से भूले जा रहे हैं, प्रथा को याद करें। और महाराज जी जो बताए पितृ तर्पण, पितृ का पूजा बहुत ही जरूरी है और करना चाहिए। जय सीताराम, जय जय सियाराम। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे हो लोक रक्षक न्यूज इंडिया, जिसके अंदर अभी हमारे इस श्राद्ध पक्ष में हमारे हिंदू धर्म के लिए, पितरों की शांति के लिए, घर की शांति के लिए, बीमारियों के लिए, घर में आनंद मिले, आपके घर में खुशहाली रहे, इस पूजा पाठ विधि को आप सब अपने अपने घर पर करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।